खुद का घर हो, लग्ज़री लाइफ़ हो, घर के बाहर छोटी सही लेकिन खुद की गाड़ी हो, ऐसा ख्वाब और ऐसी ख्वाहिश हर इंसान की होती है। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। सो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज ना इस खूबसूरत व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह सवेरे, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद ना मैं बालकनी में आ जाती हूँ और सुबह का मंज़र इतना खूबसूरत होता है, इतना पुरसुकून होता है। वो चिड़ियों की चहचहने की आवाज़ होती है, ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुबह का ये वक़्त ना हर किसी को अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए ना मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर अपने लिए ना एक वक़्त निकालूँ और सुबह मैं बालकनी में थोड़ी देर ज़रूर खड़ी रहती हूँ। ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं और ठंडी हवा खाते-खाते ना अपने माइंड को मैं फ्रेश कर रही होती हूँ। सो आज ना मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा लाइट रखा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई पराठा और ये अचार ये सब कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, वरना अक्सर ये होता है कि मैं ना अचार के साथ पराठा खा रही होती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में, तो बिल्कुल मैंने ना लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट किया है। सोचिए आज के व्लॉग में मैं आपके साथ छोटी-मोटी अपनी रूटीन भी शेयर करती रहूँगी और घर के जो काम-काज हैं वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाती रहूँगी। सो आज हम ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ना बहुत सी औरतों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं मिलती, यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती। और इस तरह के ना बहुत सारे सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर आ रहे होते हैं। और मेरी ऐसी बहनें जो यूट्यूब पे काम तो करना चाह रही हैं, लेकिन वो इतनी कन्फ्यूज़ हो चुकी हैं और वो मुझे इंस्टाग्राम पे बार-बार मैसेज करके पूछ रही होती हैं कि आप मुझे बता दें, आप हमें बता दें, थोड़ी हेल्प हमारी हो जाए। सो कुछ टाइम पहले भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ 2-3 बनाई हैं इनफैक्ट, ताकि आप लोगों को गाइड मिल सके, आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। और एक मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो मुझे इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा मैसेज करती रहती है और पूछती रहती है। तो सहर ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप डिटेल से आप ही वीडियो बनाइएगा। सो आज की वीडियो ना आपके लिए स्पेशली। आजकल ना लोग मेहनत से ज़्यादा ना शॉर्टकट की तलाश में हैं और शायद इसी वजह से उन्हें ये गलतफ़हमी है कि हम पैसा दे के ना चैनल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज़ करके चैनल को जल्दी रातों-रात ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना ये सारी बातें ना फ़ेक है। अच्छा पहले मैं भी कभी ना सुना करती थी जब मेरे चैनल थे, जब मेरे चैनल भी नहीं चलते थे ना मुझे व्यूज़ आते थे, ना मुझे सब्सक्राइबर आते थे। मैं इतनी मेहनत करती थी, इतनी चीज़ें मैं उसके ऊपर सर्च कर रही होती थी, फिर भी मुझे ना कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते थे, ना मेरे व्यूज़ आ रहे होते थे। तो ना मैं भी कभी-कभी टूट जाती थी, मेरा दिल भी टूटता, ज़ाहिर-सी बात है इंसान जब इतनी मेहनत करता है और उसको जब आगे से रिज़ल्ट ना मिले, तो नेचुरल सी बात है कि इंसान टूट जाता है और फिर वो क्या होता है, वो शॉर्टकट की तलाश में रहता है। इसके बाद ना मैंने इतनी रिसर्च करी, बड़े-बड़े सारे जो यूट्यूबर्स थे, मैंने उनके चैनल पर जा-जा के रिसर्च करी और मैंने ये चीज़ को नोटिस किया कि हर कोई ना एक ही बात कर रहा है कि यूट्यूब पे आने के लिए, यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए ना कोई टिप है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई शॉर्टकट है, जस्ट एक चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। यस। आप इस बात को समझ लें कि अगर कोई शॉर्टकट होता यूट्यूब पे जल्दी रातों-रात कामयाब होने का, तो जो लोग इतने-इतने सालों से, मैं ऐसे लोगों को भी पर्सनली जानती हूँ जो कि 9-9, 7-7, 8-8 साल से ना लगातार मेहनत कर रहे हो और अब जाके वो कामयाब हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई शॉर्टकट होता, तो क्या वो पागल थे जो उन्होंने इतने-इतने साल मेहनत करी, ठीक है? अपनी रातों की नींदें खराब करी, ना सर्दी देखते थे, ना गर्मी देखते थे, वॉइस ओवर कर रहे होते थे, अच्छा पंखा बंद करके सारे काम कर रहे होते थे, ठीक है? तो वो पागल तो नहीं थे ना, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने इतना लंबा टाइम निकाला है उस चीज़ के पीछे, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहे हुए कि आपने कोई शॉर्टकट की तलाश में नहीं रहना। आप अगर शॉर्टकट की तलाश में रहे तो आप जो टाइम कंसिस्टेंसी लगातार जो कर सकते थे ना, आप उस चीज़ को ज़ाया कर रहे हो, उस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही की है कामयाबी भी की, ठीक है? चलिए आज ना मैं आपको एक थोड़ी-सी मज़ाक वाली बात बताती हूँ कि जब मैंने चैनल बनाया था, अच्छा मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी 3-4 साल पहले। सो मैंने ना यहाँ पे आके सोचा अच्छा किचन बड़ा अच्छा था, सब कुछ बड़ा एनवायरनमेंट अच्छा था यहाँ का। क्योंकि पहले मैं छोटे घर में रहती थी, वो 2 कमरों का घर था, यहाँ पे 5 कमरों का घर है। तो जब घर बड़ा था तो किचन भी अच्छा था, सब कुछ जो है ना
अमेरिकन किचन और सब कुछ अच्छा था, तो मैंने सोचा था कि जब मैं नए घर में शिफ्ट होंगी ना तब मैं कुकिंग चैनल बनाऊँगी। क्योंकि किचन अच्छे की वजह से ना दिल भी करता था कि हाँ भाई करना चाहिए। सो मैंने ना क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पे मैंने वो बनाया था अपना कुकिंग का चैनल। सो कुकिंग का चैनल मैंने बनाया, मैं उसके पीछे इतनी मेहनत करती थी। मैं मतलब 4 बजे तक ना दोपहर के 4 बजे तक अपलोड करने का मेरा होता था और मैं इतने बर्तन उस पे कुकिंग की ज़ाहिर-सी बात है, कुकिंग के जब चैनल बनाते हैं तो उसके पीछे जो है आपको प्रेज़ेंटेशन भी करनी पड़ती है, आपका खाना चाहे जैसा भी हो वो तो कोई नहीं देखने आ रहा, ज़ाहिर-सी बात है वो तो मैं बताऊँगी या सामने वाला चख कर बताएगा। सो प्रेज़ेंटेशन जो होती है ना वो ही इंसान को खींचती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं उसके लिए इतने बर्तन निकालती थी और फिर जब है ना वो काम सारा करके ना बर्तन किचन में इतने सारे जमा हो जाते थे और फिर घर वाले जो है ना उनको भी मैं खाना नहीं देती थी कि जब तक मैं सारी शूटिंग नहीं कर लूँगी कोई खाने को हाथ नहीं लगा सकेगा। और इस चक्कर में ना शाम हो जाती थी, मेरे इतने सारे बर्तन निकलते थे, फिर सारा काम करके मैं इतने बर्तन धोती थी, पूरा किचन जो चीज़ मैं कैमरे के सामने दिखा रही होती थी ना बेसिकली वो स्लैब मेरा साफ होता था, इसके पीछे जो है ना पूरी गंद पड़ी हुई होती थी। तो उस चैनल को मैंने लगभग मैंने 2 महीने दिए होंगे, उसके बाद ना मेरी हद हो गई, मेरी हिम्मत खत्म हो गई। मैंने कहा ये मुझे जो है ना चैनल पे काम करने से ज़्यादा मैं जो पीछे का बैकग्राउंड का काम है ना मैं उसको कर के थक गई। सो फिर मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया, खुद से ही शायद। इस तरीके से करते-करते ना मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, मैंने इस्लामिक चैनल भी बनाया, बट सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं गलती कर रही थी, वो थी कंसिस्टेंसी मेरी नहीं थी उस पर, जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। सो जब मैंने सबके चैनल को सर्च करा और एक ही चीज़ सामने आई ना कंसिस्टेंसी, उसके बाद जो है फिर मैंने एक और चैनल अपना बनाया, मैं आपको उसका लिंक दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल मेरा मोनेटाइज़ हो चुका है, अर्निंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है और ये जो चैनल है ना, ये मेरा दूसरा चैनल है। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा ये वाला चैनल भी बहुत जल्द मोनेटाइज़ करवाएगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने चैनल बनाए थे, ख़ासकर जो इस्लामिक चैनल जो मैंने बनाया था ना, उस पर व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन मैं गलती क्या कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं उस पे रेगुलर जो है ना वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी, यानी कि बीच-बीच में ना मैं काफ़ी ब्रेक लेती जा रही थी। जैसे कि मैं 1-2 दिन काम करती, इसके बाद मैं 1-1 हफ़्ते के लिए गायब हो जाती। बीच में ख़ानदान में ना कज़िन्स की शादी वग़ैरह आ गई थी। अच्छा, फिर हमारा ट्रिप लग गया था, मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैं उम्रे पे जब मैं लास्ट टाइम गई हूँ, इसके बाद जो है ना मैंने पूरा साल नहीं डाली। कोई वीडियो मैंने उस टाइम जो है ना अपलोड नहीं की। इस वजह से नहीं की कि मैंने सोचा भई इतना लंबा ब्रेक आ गया है, अब तो शायद करना मेरा बेकार ही है और अच्छा खासा ना उसकी वजह से ना मेरा वॉच टाइम काफ़ी गिर चुका था। तो फिर मैं जो है डिसहार्ट हो गई और फिर मैंने यूट्यूब पे जो है वीडियोज़ अपलोड करना ना छोड़ दी और यही मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। अब आपको मैं बता दूँ कि मुझे कामयाबी कैसे मिली। जब मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया उसका जो मैं लिंक आपको दूँगी ना उस पर मैंने जो है ना एक दिन भी वीडियोज़ अपलोड करना नहीं छोड़ी। चाहे सर्दी होती थी, चाहे गर्मी होती थी, चाहे मेरा जिस्म टूट रहा होता था, चाहे मैं बीमार होती थी, चाहे घर में कोई इवेंट होता था, चाहे ईद हो, चाहे बारात हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रात में किसी भी तरीके से मैं वॉइस ओवर रात में करती हूँ स्पेशली क्योंकि रात में जो है एक तो सुकून होता है, किसी की आवाज़ नहीं होती, बैकग्राउंड पे किसी की नॉइज़ नहीं आ रही होती, इंसान सुकून से दिल लगा के अपना काम कर रहा होता है। तो वो रात में जून-जुलाई में भी गर्मियों में पंखा बंद कर के वॉइस ओवर करना, लेकिन मैं करती ज़रूर थी। उसी वजह से जो है आहिस्ते-आहिस्ते फिर जो है ना चैनल ग्रो होता गया, मुझे व्यूज़ मिलते गए, फिर जो है मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। इस दौरान मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती थी और है ना मैं चैनल को ना आगे बढ़ाने के लिए ना आपके पास एक शॉप होती है, ठीक है? मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि आपके पास एक शॉप होती है, ठीक है? आप उसको सजाते हो, आप उस पे लाइट्स लगाते हो, आप उसको कलर अच्छा देते हो, जो है अपनी जो है शॉप का पैनाफ्लेक्स लगाते हो। अच्छा जो है डिज़ाइनिंग वाला जो आपके शॉप पर जो नाम की है, उस पे आप बोर्ड लगाते हो, कुछ भी करते रहते हो ना, यानी कि आप अपनी दुकान चमकाने के लिए हर वो चीज़ कर रहे होते हो जिससे लोगों की नज़र पड़े, वो आपकी शॉप पर आएँ और जो है चीज़ें लें, ऐसा ही होता है ना? इसी तरीके से ना यूट्यूब पर काम करने के लिए हमें यूट्यूब के लिए कुछ चीज़ें भी नई-नई करनी चाहिए, जैसे कि थंबनेल। अब देखिए थंबनेल जो है ना हमारे यूट्यूब का चैनल का दरवाज़ा है। लोग उस दरवाज़े को देखते हैं और किस तरीके फिर उस पे नॉक करते हैं। फिर वो अंदर आते हैं, फिर वो आपकी पूरी वीडियो देखते हैं, सही है? इसी तरीके से ना मैं यूट्यूब पर जो है ना ग्रो करने के लिए नए-नए आइडियाज़ निकालती थी। अच्छे-अच्छे थंबनेल बनाना सीख रही होती थी और फिर जो यूट्यूब पे सर्चेबल टाइटल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट करता है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइटल।
टाइटल अगर सर्चेबल होगा तो लोग खुद भी सर्च करेंगे, जिस चीज़ के बारे में भी सर्च करेंगे, आपका जो चैनल होगा वो सामने आ जाएगा। साथ-साथ ना आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग ना आपकी डेली लाइफ देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। लोग सिर्फ़ आपकी वीडियो पे ना इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, इन्हें कोई मसाला चाहिए होता है, या फिर आपकी वीडियो से लोगों को सीखने को मिले, ऐसा कोई कंटेंट होना चाहिए। सो कंटेंट के अगर अंदर जान होगी ना तो आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। आप कोई जानी-मानी हस्ती नहीं है, या पहले से ही आप इतने मशहूर नहीं है कि लोग ना आपको देखेंगे। लोग ना वो कंटेंट देखते हैं जिसमें कुछ हो, जिसमें कोई वैल्यू हो, जिसमें से उन्हें कुछ सीखने को मिले। अगर आप इस तरीके से करती हैं कि आप आज वीडियो अपलोड कर रही हैं और हफ्ता महीने भर के लिए ना आप गायब हो रही हैं, या फिर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते का लंबा-लंबा ब्रेक ले रही हैं, सो आपके चैनल की ग्रोथ है जो ऊपर भी जा रही होगी ना, वो भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर अपलोड करें, प्रॉपर शेड्यूल हो आपका वीडियो का। मतलब ये है कि आप जैसे क्लास में एक्टिव रहती थी ना जब आप पढ़ाई करने, इसी तरीके से ये भी आपका एक काम है, इसमें आपको एक्टिव रहना है। सो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कलर भी अच्छे होने चाहिए, आपका जो टेक्स्ट है वो भी रीडेबल होना चाहिए, जो फॉन्ट्स है वो भी आपके अच्छे और सही अल्फाजों में लिखे हुए होने चाहिए, यानी कि ऐसे अल्फाज जो वाज़े हो रहे हों, सामने वाला सही से पढ़ सके। साथ-साथ टाइटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोग तभी क्लिक करते हैं जब टाइटल इनको बिल्कुल वाज़ा हो रहा हो, बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो, और टाइटल भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला खिंच जाए। अगर आप कोई भी फील्ड में जो है ना कामयाब होना चाहती हैं ना, सो उसके लिए ना सिर्फ़ मेहनत होती है, मेहनत और कंसिस्टेंसी। सिर्फ़ यूट्यूब नहीं, आप कोई भी फील्ड की बात कर लें, जिसमें भी आपको कामयाबी चाहिए। आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप जैसे सिलाई करती हैं, ठीक है? आप जैसे कुकिंग करती हैं, वो शुरू में हल्की-हल्की जो है ना आपको इतना नहीं आएगा, लेकिन आप जब करती जाएँगी तब आपके हाथ में टेस्ट तो आएगा। अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आपकी दिन-ब-दिन सिलाई में सफाई आती जाएगी। इस तरीके से यूट्यूब भी जो है ना रेगुलर अपलोड करने से वो आपके जो वीडियोज़ को है ना यूट्यूब एल्गोरिदम को आगे फेंकता है। मेरी वो बहनें जो हालात की वजह से, ज़ाहिर-सी बात है महँगाई इतनी हो गई है, हर इंसान चाहता है कि वो जो है किसी पे डिपेंड ना हो ना। सो ऐसी बहनों के लिए ना यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आपके पास जो टैलेंट है ना, आप उसके ज़रिए आगे जा सकती हैं और घर बैठे ना अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं, कमा सकती हैं। इसमें ना सिर्फ़ 3 चीज़ों की जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सिर्फ़ आपका इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी और एक सब्र, पेशेंस। अगर आप सिर्फ़ ये चीज़ें कर लेती हैं ना, तो आपको कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि ये तीनों चीज़ें ही आपके चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करवा देंगी। और रही बात यूट्यूब के कोर्सेज़ की, तो कोर्सेज़ से कोई आपको कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, कोशिश करने से और इस तरह के यूट्यूब के छोटे-मोटे कोर्स करने से ना आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी कि यूट्यूब पर आने की आपको नो हाउ हो जाती है, समझ आ जाती है थोड़ी बहुत। मैं तो कहती हूँ आपको कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी लोगों की वीडियोज़ देखिए जो अब सक्सेसफुल बन चुके हैं, जिन्होंने एक टाइम में इतनी काफ़ी सारी मेहनत की है और वो खुद अपनी जो है जर्नी बता रहे होते हैं ना, तो मोटिवेशनल और जो है यूट्यूब सक्सेसफुल जर्नी होती है ना, इस तरह की वीडियोज़ देखा करें, तो आपको आपको जो है ऐसे पॉइंट्स मिले, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में ना फ़ॉलो करके आगे बढ़ सकें। यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए ना मैंने भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और काफ़ी जगह तो ऐसा भी हुआ कि मैंने एकदम से हिम्मत भी हार ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने 2-3 चैनल खुद अपने हाथों से डिलीट किए। ना दिन देखा, ना रात देखी, मैंने इस चैनल के पीछे बहुत स्ट्रगलिंग की है, बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना मेरा हाथ भी थामा। और हर वो इंसान जो मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में, तो उसकी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला उसका अजर उसको ज़रूर देता है, कामयाबी की सूरत में। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। जो बहनें मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सवाल कर रही होती हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।